Hello everyone, this is our question. Define a decomposition reaction. Write chemical equation for the reaction that occurs when lead nitrate is heated strongly in a boiling tube. देखिए, what do you mean by decomposition reaction? ये आपको आपकी फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा जो इस चैप्टर की मैंने इंट्रोडक्टिव वीडियो डाली है, उसके अंदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ। Decomposition reaction is a reaction in which a compound is split up into two or more simpler substances. ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्प्लिट करने के लिए किसको बोला है? लेड और लेड नाइट्रेट को। ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ लेड की तो ये है Pb+2 और नाइट्रेट की बात कर रही हूँ NO-3। अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगी तो कुछ इस तरीके से मेरा फॉर्मूला बनेगा। ये लेफ्ट साइड वाला चार्ज मैं राइट साइड प्रोड्यूस करूंगी एंड राइट साइड वाला चार्ज लेफ्ट साइड। तो हमारा लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बना? PbNO3 का होल ट्वाइस। अब मुझे इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस। जब हम इसको किसी बॉइलिंग ट्यूब में डाल करके हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या होगा? एक तो लेड का ऑक्साइड बनेगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा और साथ में हमारी ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगी। ठीक है, ये भी आपका गैसियस फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका लेड ऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, कैसा होता है? ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इसका ये आपका नाम क्या हुआ? आपका ये क्या है? आपका लेड ऑक्साइड है। देन लेड ऑक्साइड है। What is the color of that lead oxide? That is yellow in color. And this is nitrogen oxide. And how it is in color? That gives us brown fumes. ब्राउन कलर की हमें क्या देती है? एक फ्यूम देती है। ठीक है, और अगर मैं इस लेड नाइट्रेट की बात करूं तो ये जो आपका लेड नाइट्रेट होता है ये आपका क्या होता है? कलरलेस होता है। क्या होता है आपका? कलरलेस होता है। ठीक है, लेड नाइट्रेट आपका कलरलेस होता है, लेड ऑक्साइड आपका येलो कलर का होता है, यहाँ हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड हमें कैसे कलर की फ्यूम देती है? हमें ब्राउन कलर की फ्यूम देती है। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज इन द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर टू गैसेस आर liberated at the electrodes. Give the mass ratio of gas liberated at the cathode and at the anode. ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डिकम्पोजिशन की बात करूं वाटर की, ठीक है, अगर मैं वाटर को ब्रेक करूंगी तो आप मुझे बोलेंगे कि ये H+ में ब्रेक होगा और O- में ब्रेक होगा, है ना? तो कुछ इस तरीके से मेरे पास रेडिकल बनेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कौन कैथोड पे जाएगा कौन एनोड पे जाएगा, तो जो नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ होती है, नेगेटिव चार्ज वाला जो आपका रेडिकल होता है वो आपका एनोड पे जाता है और पॉजिटिव चार्ज वाला जो रेडिकल होता है वो आपका इन जनरल कैथोड पे जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है? जो हमारा कैथोड पर जाएगा वो हमारी कौन जाएगी? वो हमारी हाइड्रोजन गैस जाएगी। कौन जाएगा? हाइड्रोजन गैस जाएगी। और अगर मैं एनोड की बात करती हूँ तो एनोड पे हमारा कौन जाएगा? हमारी ऑक्सीजन गैस जाएगी। कौन जाएगा? ऑक्सीजन गैस जाएगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर हमें मास पहले निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना है, तो इनके मास भी हमारे पास होने चाहिए। अगर मैं बात कर रही हूँ मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्या बात कर रही हूँ? मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस के मास की बात कर रहे हैं हम कि कितना हमारा हाइड्रोजन गैस का मास जो है वो आपका क्या हो रहा है? हमारा कितना हाइड्रोजन गैस का जो मास है वो लिबरेटेड हो रहा है। आप कह सकते हैं हाइड्रोजन का जो आपका क्या होता है? एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है तो 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यानी 2 2 सा कितना हो जाएगा आपका? 4। ठीक है, सेम एज अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन का भी आपका क्या कह सकते हैं आप? 2 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। अगर इसको मैं काउंट करूँ ये कितना हो जा रहा है आपका? 32।
ठीक है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ आपके रिक्वायर्ड रेशियो की, हमसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, रिक्वायर्ड रेशियो पूछा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो हाइड्रोजन का कितना है 4, ऑक्सीजन का कितना है 32, ठीक है। 4 1 सा 4 एंड 4 8 सा 32। रिक्वायर्ड रेशियो हमारा कितना आ गया 1:8। सो दिस विल बी योर आंसर।